बाड़मेर के कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश चौधरी के खिलाफ मामला है वो दर्ज हो गया। ये मामला हनुमान बेनीवाल की तरफ से है वो दर्ज कराया गया। 3 से 4 साल पुराना मामला अचानक हरीश चौधरी के खिलाफ अब क्यों दर्ज कराया गया? इसके पीछे क्या कोई रणनीति थी या फिर हरीश चौधरी को कहीं न कहीं घेरने की जो कोशिश थी? क्योंकि बात की जाती है करीबन 3 से 4 साल पुराना मामला, अचानक ये मामला अब दर्ज होता है और विधानसभा के कहने पर ये मामला दर्ज होता है। तो देखिए मामला कितना गंभीर है। ये मामला अपने आप में बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आपने देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल का और बीजेपी का गठबंधन हुआ था और उस टाइम बाड़मेर और जैसलमेर के सांसद चुने गए थे कैलाश चौधरी। और उसके बाद में बाड़मेर से जब निकलते हैं कैलाश चौधरी और हनुमान बेनीवाल एक ही गाड़ी में बैठकर और बायतू के पास जाते हैं, उनके ऊपर एक हमला हो जाता है जिनके गाड़ियों के शीशे भी टूट जाते हैं। हालांकि इन दोनों को कोई चोट नहीं पहुंची थी और उसमें नाम आया था हरीश चौधरी का, हरीश चौधरी के समर्थक और हरीश चौधरी के भाई का भी नाम आया था। परंतु बात की जा रही है 3 से 4 साल पुराना मामला अचानक अब ये मामला दर्ज क्यों हो गया? और मामला भी उस वक्त दर्ज हुआ जब धोरीमीना के अंदर आक्रोश रैली हुई थी और उस वक्त है राजस्थान की विधानसभा के कहने पर यह मामला दर्ज कर दिया गया। परंतु अब देखिए बात की जाए तो अचानक ये मामला दर्ज होना अपने आप में हरीश चौधरी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि इस मामले के अंदर इंटरफेयर किया है वो राजस्थान की विधानसभा ने इंटरफेयर कर दिया गया है। और उसके बाद में ये मामला दर्ज होते ही कहीं न कहीं एक मामला और भी राजनीतिक गरमाई हुई है, क्योंकि हरीश चौधरी ने जिस तरह बीजेपी के नेता के ऊपर आरोप लगाए थे, जो बाड़मेर और बालोतरा की भौगोलिक स्थिति बदलने को लेकर तमाम जो आरोप लगाए थे, और उसके बाद में आक्रोश रैली हुई और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल के ऊपर जो हमला हुआ था, कैलाश चौधरी के ऊपर जो हमला हुआ था, उस हमले को लेकर अब एकदम अचानक है वो अब एफआईआर दर्ज हो गई। और बात की जाए तो कहते हैं राजनीति के अंदर कभी दोस्त नहीं होते, कभी दुश्मन नहीं होते। ये 4 साल या 3 से 4 साल पुरानी घटना थी और उस घटना में आखिर ये मामला अब दर्ज क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कोई रणनीति है या फिर राजनीति के अंदर सोची समझी एक क्या साजिश है? और इसके बाद में क्या हरीश चौधरी की मुश्किलें और बढ़ेगी? क्योंकि जिस तरह हमला हुआ था उस टाइम तो बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और मामला दर्ज किया नहीं, जांच की नहीं, तमाम आरोप हनुमान बेनीवाल की तरफ से लगे थे। परंतु अब इस मामले के अंदर उस वक्त इंटरफेयर हुआ विधानसभा का जिस टाइम धोरीमीना के अंदर आक्रोश रैली, दूसरी ओर हरीश चौधरी ने बीजेपी के नेता के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे और यहां तक हरीश चौधरी के ऊपर यह आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस और जाट नेता को कमजोर कर रही है बीजेपी, इस तरह के भी आरोप लगे थे। परंतु अब यह अचानक मामला दर्ज होना हरीश चौधरी के लिए क्या चुनौती बनेगी? क्योंकि हरीश चौधरी का भी इसमें एक बयान आया था कि मैं इस तरह के मामले से डरने वाला नहीं हूं, मेरी सरकार में होते हुए भी मेरी सीबीआई जांच हुई थी, मैं उस वक्त भी नहीं डरा तो आज भी नहीं डरना। परंतु इस मामले के अंदर गंभीरता यह है कि इसमें विधानसभा के कहने पर, अब सोचिए 3 से 4 साल पुराना मामला है और उसमें विधानसभा के कहने पर एक नेता के ऊपर जो हमला हुआ तो उसका मामला दर्ज होता है, तो आम जनता का क्या होगा? ये आपसे सवाल है। 3 से 4 साल लग गए एक सांसद के ऊपर हमला हुए ने और उसके बाद में अब मामला दर्ज होता है। मामला भी कब दर्ज होता है? जब विधानसभा उसमें इंटरफेयर करती है। तो आम जनता का क्या हालात होगी इससे आप खुद समझ सकते हो। परंतु अब इस मामला दर्ज होने के बाद में जांच होगी, क्योंकि उस टाइम आरोप ये लग रहे थे कि हरीश चौधरी का भी नाम निकल कर आए थे, हरीश चौधरी के भाई का और कार्यकर्ताओं के भी नाम निकल कर आए थे। हालांकि इसमें एफआईआर दर्ज होगी, किसके नाम होंगे और उसके बाद में जांच का विषय है। परंतु हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी, हाल में आपने देखा होगा हरीश चौधरी ने हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की धन्यवाद किया था धोरीमीना आक्रोश रैली में, और उसी वक्त ये मामला दर्ज हो गया। और बीजेपी के और हनुमान बेनीवाल की पटरी बैठ नहीं रही, उसके बावजूद ही मामला दर्ज होना राजनीति के अंदर कुछ और ही संकेत दे रही। अब देखना होगा कि मामला दर्ज हो चुका है, हरीश चौधरी की मुश्किलें बढ़ेगी, जांच होगी, उसके बाद ही कहीं कहीं स्थिति है वो क्लियर होगी। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।